नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और नहीं है तो कोशिश करें, क्योंकि हमें खुश रहने के लिए कोई और नहीं बोलेगा, वो व्यवस्था हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैं आर सीरियल रेखा चौधरी आई हूँ फिर से। ओटीटी ख़त्म हो गया, बिग बॉस अपने घर आराम कर रहा है, लेकिन लोग अभी चर्चाएं करने से बाज नहीं आ रहे। और अगर बाज नहीं आ रहे तो माना ठीक है, कुछ दिन चर्चाएं होती हैं, लेकिन चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पक्ष में। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि अभी वो चीज़ें बातें सुनने में अभी ख़त्म नहीं हो रही है इधर उधर से। ठीक है, मैं मानती हूँ आगे की व्यवस्था देखनी होती है, बट यार हद होती है एक जलन की, एक सीमा होती है। मैडम पायल, हमारी मलिक फैमिली, हमारी ड्रामा फैमिली अभी बाज नहीं आ रही है अपनी हरकतों से यार। और मैं बार बार कहती भी हूँ कि देखो, आप अपना अपना देखिए, कौन क्या है, कोई दूध का धुला नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन हम एक दूसरे के बारे में जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, और ना ही मैं बुराई कर रही हूँ उनकी, लेकिन कुछ चीज़ें जो समाज में अच्छा संदेश नहीं देती। एक बार तो उन्होंने बोल ही दिया था कि बाहर में जाए जनता। बिग बॉस जितना वो आने के बाद में तब मलिक वगैरह आ गए थे, उसका हस्बैंड आ गया था, तो बोला भाड़ में जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में क्या बोलती है पब्लिक। सुन, कटोरा था हाथ में, उस कटोरा में ही कटोरा में ही दान दिया है पब्लिक ने। पब्लिक चाहे तो राजा बना देती है, चाहे तो रंग बना देती है, और आजकल पब्लिक बहुत ही पावरफुल है। तो जनता जनार्दन ऐसे ही नहीं कहा गया है, वो चाहे तो आपको राजा बना दे, चाहे रंग बना दे। और जब विपरीत चली जाती है पब्लिक, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाती है। मैडम पायल, कितना क्या इकट्ठा कर लिया, इतना भी घमंड ठीक नहीं है कि बाढ़ में जाए दुनिया, बाढ़ में जाए जनता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए ऑडियंस में अपने हिसाब से। हाँ, हम जानते हैं आप अपने हिसाब से, तो क्या बोलूँ, वो अरमान मलिक के दादा की कई कई फैक्ट्रियाँ थीं, कई कई तेल के कुएँ थे, राइस मिल थे। तो जनता से आपने प्राप्त किया है, जनता के आशीर्वाद से आप यहाँ पे हो, तो जनता के लिए हमेशा 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 अच्छा बोलते रहना चाहिए। और ये तो देखो लोग की बात है कि आप ईश्वर अच्छा कर रहा है, तो लोग तो खैर ईश्वर को भी गाली देते हैं। अगर अच्छा कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाढ़ में जाए ईश्वर, हमारे लिए कहाँ मर गया। लेकिन वो अपने कर्मों के लिए कभी भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते कि हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं कि जिन कर्मों की वजह से आज हम ये भोग भोग रहे हैं। थैंक्स ईश्वर, कम से कम तुम हम पर कृपा कर रहे हो, हमें रोटी मिल रही है, तो ये हमें उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। और ऐसे ही पब्लिक के लिए कि ठीक है, हमने गलती की, आप हमें इस तरह से बोला, लेकिन ये एटीट्यूड ठीक नहीं होता कि ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक का, पब्लिक क्या बोलेगी, मैं और बोलती रहे। वो चीज़ तो गई भाड़ में, चलो ठीक है। अभी शिबानी के लिए ठीक है, बची थी, गलतियाँ हुई उससे, मैं मानती हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं अपने लिए भी ये बोलती हूँ। लेकिन अभी उसके किसी के पीछे ऐसा मत लगो, ऐसा मत लगो। हाँ, माँ अपने बच्चों को भी मारती है, उसको पुलारती है, पुचकारती है, गलती की उसने, बदतमीज से बात की बड़ों से। मैं आज भी यही कह रही हूँ, गांव की है, नहीं समझ में आता उसको। देखो कहते हैं संगत का बड़ा फ़र्क होता है, जब तुम ऐसे अच्छे लोगों में उठे बैठे नहीं हो तो आपको बात करने का मैनर्स कहाँ से आ जाएगा। ये हमें बात समझनी चाहिए छोटे बड़ी कि हाँ ठीक है, और फिर बच्चों से तुम जैसे बात करोगे बच्चे वैसे बात करेंगे। थोड़ा सा होता भी है कि आदमी कुछ देख लेता है तो बौखला जाता है। तो वही, आप तो मैच्योर हो पायल मैडम, तो इस तरह की बातें ना करें कि उसके यहाँ तो ये कह रहे हैं, वो क्या जताना चाहती हो आप, क्या जताना चाहती हो, ये तो पता है। सुनो, मेरे बारे में अगर आप पूछोगे ना तो मेरे बारे में भी लोग सही नहीं कहेंगे किसी के बारे में। और पड़ोसी और गांव तो बिल्कुल ही नहीं बोलता इस चीज़ का। आपने भी देखा है, मैं भी जानती हूँ, हमारी ऑडियंस भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि अगर आप किसी से पूछोगे ना कि भाई उसका
घर कहाँ पे है? तो बोले उसके घर जा रहे हो आप। तो क्या हुआ? बोला ना 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 जाओ आप। बुराई तो इसी में भी कर दी ना, आदमी ने, समझने वाला तो समझेगा, लेकिन बुराई ऐसी मत करो कि तुम किसी की, उसको तो ये कह रहे हैं, उसके गांव के लोग ये कह रहे हैं, जड़ब जमीन हड़प लेती है, ये हड़प लिया, वो हड़प लिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। तो लोग हैं, पब्लिक है, कोई उसे छेड़ेगा तो क्या वो अपना स्टैंड नहीं लेगी? कोई भी महिला लेगी, आप भी ले रही हो, आपको भी कितना बुरा लग रहा है, जबकि आपने खूब सब कुछ। और मैं तो कहूँगी मैडम पायल, आप कंप्रोमाइज कर रही हैं, ना कि आप खुशी से जी रही हैं। ये मैं भी जानती हूँ, पब्लिक भी जानती है, सभी जानते हैं, क्योंकि जब मरने के लिए जगह नहीं होती कहीं जाने के लिए, तो आदमी क्या करेगा? आदमी क्या करेगा? आदमी सोचेगा कि चलो तो को और नमो कुछ और, मेरे लिए कहीं जगह नहीं है और कहीं जा नहीं सकती। इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इधर ही रहूं, यहीं रहूं, क्योंकि इस स्टैंड लेने के लिए भी बहुत पावर चाहिए कि आप, अगर आप सेपरेट रहें तो मैं कहूँ कि चली जाती ना छोड़ के। सलाह का ही कंप्रोमाइज किया, जिसके लिए तुम छोड़ के आई, किस धर्म का क्या है कुछ नहीं पता उसका, तो उसको तो जिंदगी भर आपके पैर धो के भी नहीं जिए थे, और उसने अगर ऐसा किया तो मारो, निकल लो। लेकिन इसके लिए बहुत हौसला चाहिए, बहुत हौसला चाहिए, बहुत दम चाहिए, तो वो आप कर नहीं पाई। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को अपने तक सीमित रहें, दूसरों तक ना फैलाएं, और गंदगी को ना उछालें। अभी शांत बैठें, अच्छी बात करें, अच्छे करें, ठीक है, भूल जाएं, आप नॉर्मल बात करोगी ज़्यादा बेटर रहोगी। ये हुआ था, वो हुआ था, उन्होंने मैसेज कर दिया था, हमने मैसेज नहीं किया था। कोई आ भी जाता तो फिर कहती कोई नाचने आ गया। यार तुम्हारी बातें सुन सुन के दिमाग खराब होता है। ऐसी बातें ना करो, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, पब्लिक से रोटी खा रहे हो, पब्लिक ने आपको रोटी दी है, सोचिए आपके पास क्या था। क्या मेरी राय सही है? क्या मैं सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो थोड़ा सा हमारी बेगाड़ी में धक्का लगाओ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, बनता है ना तो करिए ना। फिर काहे बैठे हो, ऐसे धप्प से टप कीजिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक तो जाते जाते कर सकते, अच्छा लगता है तो अपने दिल की कुछ बात रखने के लिए कमेंट भी कर सकते हो। जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जो करेंगे उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जो आगे भी आएंगे उनके लिए बहुत 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 आभार। मैं आरसी रियल, लव यू।